वाई नॉट प्लस K3। फार्मूला क्लियर हो रहा है क्या है? ये फार्मूला, मेन फार्मूला तो आपका ये है, ठीक है। दिस इज योर मेन फार्मूला टू कैलकुलेट y फंक्शन ऑफ x, ठीक है। लेकिन इसमें ये K1, K2, K3, K4 क्या है, तो ये अलग से डिफाइन किया हुआ है। K1 इज इक्वल टू h फंक्शन ऑफ x नॉट y नॉट, K2 इज इक्वल टू h इंटू फंक्शन ऑफ x नॉट प्लस h बाई टू, y नॉट प्लस K1 बाई टू। K1 यू कैन फाइंड फ्रॉम दिस, और फिर यहाँ से K2 मिल जाएगा, तो K2 से K3 कैलकुलेट करेंगे h इंटू फंक्शन ऑफ x नॉट प्लस h बाई टू, y नॉट प्लस K2 बाई टू। फिर उसके बाद K4 कैलकुलेट करेंगे h फंक्शन ऑफ x नॉट प्लस h और y नॉट प्लस K3। चलिए आइए एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इस पे बेस्ड। जैसे मान लीजिए एक प्रॉब्लम है, अप्लाई रुंगे-कुट्टा मेथड टू method of fourth order to solve। ये है आपका इक्वेशन 5 dy ओवर dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और y is equal to 1 on x is equal to 0, and find y in interval x की वैल्यू 0 से लेकर 0.2 पर, टेकिंग h is equal to 0.1। ओके, चलिए ये सॉल्व करते हैं इसे। हाँ, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं पहले। गिवन क्या क्या दिया हुआ है, हम लोगों के पास दिया हुआ है dy बाई dx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई। अब यहाँ से dy बाई dx निकालोगे तो 5 तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 5, ठीक है। यही आपका फंक्शन ऑफ एक्स वाई है। और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है h की वैल्यू 0.1, और क्या दिया हुआ है x नॉट दिया हुआ है, x नॉट की वैल्यू है 0 और y नॉट की वैल्यू क्या है 1। ये इतनी चीजें दी हुई हैं। अब आइए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट इटरेशन y1 निकालने के लिए हम लोग जब कैलकुलेट करें y1 निकालने के लिए हमें k1, k2, k3, k4 ये सारी चीजें निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग यही करते चलते हैं कि पहले k1 कैलकुलेट कर लें। तो k1 इज इक्वल टू क्या फार्मूला है, h फंक्शन ऑफ x नॉट y नॉट, एंड दिस इज इक्वल टू h की वैल्यू रख देते हैं 0.1 और फंक्शन ऑफ x नॉट y नॉट क्या हो जाएगा x नॉट स्क्वायर प्लस y नॉट स्क्वायर अपॉन 5, ठीक है। और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे वैल्यू इसकी पुट करेंगे 0.1 और x नॉट की वैल्यू है 0 प्लस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 5, ठीक है। सिंप्लीफाई कीजिए, क्या आ जा रहा है 0.02 ना, 4 कैसे 2 हो जाएगा, ठीक है। तो k1 की वैल्यू ये आ गई। k2 कैलकुलेट करते हैं। k2 इज इक्वल टू क्या है, फार्मूला है h f x नॉट प्लस h बाई 2 और फिर उसके बाद है y नॉट प्लस k1 बाई 2। अब वो k1 का यूज करना है यहाँ पे, तो वैल्यू रखते हैं। h की वैल्यू है 0.1 और फिर उसके बाद ये है आपका फंक्शन ऑफ x नॉट की वैल्यू रख देते हैं। चलो पहले ये फंक्शन ऑफ चलो लिख ही देते हैं, x नॉट प्लस h बाई 2। x नॉट क्या है, x नॉट की वैल्यू है 0 प्लस 0.1 बाई 2
और फिर उसके बाद वाई नॉट है आपका 1 प्लस k1 की वैल्यू है 0.02 अपॉन 2, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 0.1 और फिर उसके बाद 0.1 इंटू फंक्शन ऑफ, ये कितना हो गया 0.1/2, ये क्या हो गया 0.05 ना, 0.05 सॉरी प्लस नहीं रहेगा अभी तो मैं फंक्शन नहीं रख रहा हूँ वैल्यू, इसका फंक्शन लिखना है ये तो तय हो जाए, ठीक है। तो ये हो गया और फिर उसके बाद 0.1 प्लस 0.02 अपॉन 2, ये क्या हो जाएगा 1.01, ठीक है। अब फंक्शन की वैल्यू रखते हैं, फंक्शन क्या है 0.1 इंटू 0.05 का स्क्वायर प्लस 1.01 का स्क्वायर अपॉन 5, ठीक है। ये सिंप्लीफाई कीजिए क्या आ रहा है So 0.020 0.020 and 452. चलो फिर उसके बाद K3 कैलकुलेट करते हैं। K3 की वैल्यू निकालेंगे तो K3 का फार्मूला था h फंक्शन ऑफ x नॉट प्लस h/2 और फिर उसके बाद है y नॉट प्लस k2/2, ठीक है। वैल्यू रखते हैं, ये हो गया 0.1 इंटू फंक्शन ऑफ x नॉट की वैल्यू 0 थी, 0 प्लस 0.1/2, फिर y नॉट की वैल्यू है 1 प्लस k2 की वैल्यू आई है 0.02052 एंड अपॉन 0.0452, ठीक है। फिर अपॉन ये हो गया 2, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 0.1 इंटू फंक्शन ऑफ, ये तो 0.1 अपॉन 2 तो ये तो वही होगा 0.05, ठीक है 0.05 और फिर उसके बाद इसको जरा सिंप्लीफाई कीजिए तो क्या आ रहा है 1.01022 चलो फिर उसके बाद अब ये वैल्यू रखते हैं तो 0.1, फिर उसके बाद हो गया 0.05 का स्क्वायर प्लस 1.01012, इतना ही रखते हैं, ठीक है। या चलो जितना लिखे हैं लिख देते हैं, ठीक है। फिर ये स्क्वायर अपॉन 2 सॉरी 5, इसको सिंप्लीफाई कीजिए क्या आ रहा है So 0.022 44 नहीं right 4 उसका 43496 टोटल। किसी और का भी यही आ रहा है सर चेक करना, हाँ कर लो सर 0.020461 0.020461 ये आ रहा है सबका यस सर। चलो K4 कैलकुलेट करते हैं, K4 की वैल्यू हो गई h इंटू फंक्शन ऑफ x नॉट प्लस h, फिर उसके बाद y नॉट प्लस k3, दिस इज इक्वल टू 0.1, फिर उसके बाद सॉरी फंक्शन ऑफ, ये हो गया x नॉट की वैल्यू 0 थी प्लस 0.1 और ये हो गया आपका y नॉट की वैल्यू 1 थी
and plus K3 0.020461. सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इज इक्वल टू 0.1 इंटू फंक्शन ऑफ, ये हो गया 0.1 और यहाँ पे हो गया आपका 1.2 सॉरी नहीं 1.0 ही था, 1.020461 एंड दिस इज इक्वल टू 0.1, फिर उसके बाद 0.1 का स्क्वायर प्लस 1.020461 का स्क्वायर एंड दिस होल अपॉन 5। चलिए इसको सिंप्लीफाई कीजिए, क्या आ जा रहा है? जीरो पॉइंट जीरो वन जीरो टू एक सिक्स एट वन 0.01 0.02 106 2681। चलो K4 की वैल्यू ये आ गई। अब हम लोग y1 कैलकुलेट करते हैं, तो y1 दिस इंप्लाइज दैट y1 इज इक्वल टू हो जाएगा, हमारा फार्मूला है y0 प्लस 1/6, फिर उसके बाद है K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 प्लस K4 एंड दिस इज इक्वल टू y0 की वैल्यू है 1 प्लस 1/6, फिर उसके बाद K1 की वैल्यू कितनी थी? K1 की वैल्यू थी 0.02 प्लस K2 की वैल्यू आई है 0.0204 प्लस K3 की वैल्यू आई है 0.02461 और K4 की वैल्यू कितनी आई है? K4 की वैल्यू आई है, सॉरी ये 2 टाइम्स होगा, है ये 2 टाइम्स है और ये भी 2 टाइम्स है, ठीक है। और फिर उसके बाद प्लस K4 0.02102681, ठीक है। चलिए सिंप्लीफाई कीजिए, क्या आ रहा है? निकला y1 मतलब किस पर वैल्यू, जैसे सोचिएगा क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था, क्वेश्चन में पूछ रहा था फाइंड y इन द इंटरवल 0 से लेकर 0.2 के बीच में, तो 0 से लेकर 0.2 के बीच में h इंटरवल के साथ एक तो ये निकलेगा 0.1 और फिर उसी में h इंटरवल और ऐड कर दी तो 0.2 पर निकल जाएगा, मतलब एक इटरेशन और करना है, ठीक है। तो एक इटरेशन और करते हैं, एक इटरेशन और करने के लिए हम लोगों को करना पड़ेगा फिर y1 की वैल्यू, y2 के लिए y1 रहेगा। तो चलिए प्रोसीड करते हैं, काम थोड़ा, चलिए K1 कैलकुलेट करते हैं। नाउ K1 इज इक्वल टू, K1 के लिए फार्मूला रखा h इंटू फंक्शन ऑफ x1 y1। x1 क्या है मालूम है ना? अब x1 क्या हो जाएगा? 0.1 हो जाएगा, क्यों? x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.1, पहले x0 था तो x0 0 था, उसमें h इंटरवल ऐड होगा, x 0.1 हो जाएगा x1। दिस इज इक्वल टू h की वैल्यू तो वही रहेगी जो थी 0.1 इंटू फंक्शन ऑफ x1 मतलब 0.1 और y1 मतलब ये जो आपने निकाल रखा है 1.020475, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 0.1 इंटू 0.1 का स्क्वायर प्लस 1.020475 का स्क्वायर एंड दिस अपॉन 5। सिंप्लीफाई कीजिए तो क्या आ रहा है? निकल गया। चलिए K2 निकालते हैं अब। K2 दिस इज इक्वल टू, K2 का फार्मूला था h फंक्शन ऑफ x1, अब वहां x0 था, यहाँ पर x1 हो जाएगा, ठीक है। x1 प्लस h/2 और y1 प्लस K1/2, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, फार्मूला रखते हैं, वैल्यू रखते हैं फार्मूले में 0.1 और फंक्शन ऑफ
x1 मतलब 0.1 प्लस 0.1/2 और फिर उसके बाद y1 की वैल्यू है आपकी 1.020475 और फिर उसके बाद प्लस k1 की वैल्यू आई है 0.02027 अपॉन 2। चलिए जरा सा इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो क्या आ रहा है 0.1 और फिर उसके बाद फंक्शन ऑफ ये 0.1 प्लस 0.1/2 ये कितना आ गया 0.15 प्लस फिर उसके बाद 0.15 और ये वाला कितना आ रहा है 1.0309885। Yes, sir. चलिए वैल्यू रखते हैं दिस इज इक्वल टू ये हो गया 0.1 फिर उसके बाद 0.15 का स्क्वायर प्लस 1.0309885 का ये हो गया स्क्वायर और अपॉन 5। इसको सिंप्लीफाई कीजिए क्या आ रहा है 0.02178087 K2 की वैल्यू ये हो गई। अब K3 निकालते हैं K3 इज इक्वल टू होगा आपका h फंक्शन ऑफ x1 प्लस h/2 y1 प्लस k2/2 ठीक है y1 प्लस k2/2 दिस इज इक्वल टू 0.1 फिर फंक्शन ऑफ x1 की वैल्यू 0.1 फिर उसके बाद प्लस h की वैल्यू 0.1/2 फिर उसके बाद y1 की वैल्यू है आपकी 1.0200475 फिर प्लस ये है k1 की वैल्यू आई है सॉरी k2 होगा ना k2 हाँ k2 की वैल्यू है 0.0217087 ठीक है 0 ये 7 था 7087 ठीक है then this upon 2 चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 0.1 इंटू फंक्शन ऑफ 0.1 प्लस 0.1/2 ये तो आ गया आपका 0.15 एंड फिर उसके बाद अरे ये प्लस नहीं है ना यहाँ पे प्लस नहीं था यहाँ पे कॉमा था ठीक है फिर उसके बाद वैसे ही यहाँ पे कॉमा फिर ये हो जाएगा इसको जरा सा देखिए तो सिंप्लीफाई कीजिए क्या आ रहा है So 1.013 टू 0.1 फिर उसके बाद 0.15 का स्क्वायर प्लस 1.01313 का स्क्वायर होल अपॉन 5 K4 दिस इज इक्वल टू चलो भाई इसको सिंप्लीफाई करो क्या आ रहा है बताना Sir 0.020987 0.02 0 1.020 9787 ठीक है K4 की वैल्यू निकालेंगे 0.1 सॉरी h था वही 0.1 लिख दिए फंक्शन ऑफ ये हो जाएगा x1 प्लस h K4 है फिर उसके बाद y1 प्लस K3 रखते हैं 0.1 इंटू फंक्शन ऑफ
ये x1 की वैल्यू 0.1 प्लस 0.1, फिर उसके बाद y1 की वैल्यू है y1 की वैल्यू क्या थी, y1 की वैल्यू थी 1.02047 थी, फिर उसके बाद प्लस K3 0.0209787, ठीक है, ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इज इक्वल टू 0.1 और 0.1 और 0.1 कितना हो गया ऐड करने पे 0.2 का स्क्वायर एंड प्लस, इन दोनों को जरा ऐड कीजिए तो क्या आ रहा है, ये हो गया स्क्वायर अपॉन 5। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, क्या आ रहा है, 0.0224925 0.0224925 4925 सर 4925, ठीक है। K4 की वैल्यू आ गई। अब हम लोग y2 निकाल लेते हैं, तो दिस इंप्लाइज दैट y2 इज इक्वल टू हो जाएगा y1 प्लस 1/6 K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 प्लस K4, दिस इज इक्वल टू y1 की वैल्यू कितनी थी, y1 की वैल्यू थी 1.02047, फिर उसके बाद ये y1 की वैल्यू हो गई, फिर 1/6 इंटू ब्रैकेट में K1 की वैल्यू कितनी है, K1 की वैल्यू 0.021027 0.021027 प्लस 2 टाइम्स K2 की वैल्यू है 0.0217087, फिर उसके बाद K3 की वैल्यू है प्लस 2 टाइम्स K3 है आपका 0.020987, फिर उसके बाद प्लस K3 की वैल्यू कितनी है, सॉरी K3 तो हो गया, 2K3 हो गया, K4 0.022495, ठीक है, बहुत बढ़िया है। फिर उसके बाद अब सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्या आ रहा है, सर 1.03136 1.03136 फाइनल। यस सर चलो, तो y1 और y2 ये दोनों y2 मतलब क्या है, y2 मतलब है y ऑन 0.2, यही तो है, और यही कैलकुलेट करना था। तो y1 जो था वो क्या था, y1 जो था वो था y ऑन 0.1 था, हाँ, y नॉट आपको पता ही था, y नॉट इज इक्वल टू 0 था, और y नॉट भी निकल गया, y1 भी निकल गया, y2 भी, यही तीनों निकालना था, यही तीनों निकालना था। समझ में आ गया।